नारियल को बनाया विकास का प्रतीक। जिला भाजपा अध्यक्ष ने महत्वपूर्ण विकसित स्थलों पर फोड़े नारियल। सीहोर में वकील पर हुए हमले की घटना से गुस्से में है अधिवक्ता संगठन। जिला अधिवक्ता संघ ने सौंपा प्रशासन को ज्ञापन। आगामी पर्वों पर कोरोना संक्रमण की काली छाया। आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में हुए निर्णय। और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हुआ सक्रिय। बाजार में किया निरीक्षण। अमानक पॉलीथीन की जब्त। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं शबनम खान। और अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार उपलब्धियों भरे एक वर्षीय कार्यकाल पूर्ण करने पर भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू एवं वरिष्ठ भाजपा नेतागणों की उपस्थिति में भाजपा सरकार के कार्यकाल के विकास कार्य स्थलों पर विकास का प्रतीक नारियल फोड़ा गया। नगर मंडल अध्यक्ष अंकुर शुक्ला, रोहित पोफली, शेषराव यादव एवं महिला मोर्चा अध्यक्ष प्रीति बिसेन की उपस्थिति में नगर में सुबह 10 बजे धर्म टेकड़ी स्थित अटल वाटिका और वाटर फिल्टर प्लांट में नारियल फोड़े गए। ग्यारह बजे मेडिकल कॉलेज में कोरोना वैक्सीन लगवा चुके लोगों का शॉल श्रीफल से सम्मान किया गया एवं मेडिकल कॉलेज के सामने विकास का नारियल फोड़कर शुभकामनाएं दी गईं। राजा बाबू है क्या? खुद ही बोली कहाँ राजा बाबू? महिलाओं को दीदी वाले मैडम हमने मेडिकल कॉलेज में एक विकास का नारियल फोड़े। ये भारतीय जनता पार्टी की शासन की जो मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा में खुला है, जो सम्मानीय हमारे देश के प्रधानमंत्री सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की योजनाओं के कारण खुला है और मध्य प्रदेश की और देश की शासन की राशि के द्वारा यह मेडिकल कॉलेज खुला है। इसके लिए हम प्रदेश के मुख्यमंत्री और माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। यह है छिंदवाड़े का विकास जो भारतीय जनता पार्टी ने करवाया है। कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक आयोजित की गई। संक्रमण की भयावहता को देखते हुए कलेक्टर सौरभ सुमन ने सदस्यों से चर्चा की और जनहित में आवश्यक निर्णयों के लिए सुझाव मांगे। इस दौरान बैठक में कलेक्टर सौरभ सुमन, एसपी विवेक अग्रवाल, भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू, पूर्व मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह सहित अन्य सदस्य मौजूद थे। रात्रि 10 बजे से सोमवार प्रातः 6 बजे तक प्रत्येक हफ्ते में अभी तक हम लोग आम सहमति से उसको लेके चल रहे थे कि बाजार बंद रहेगा, लेकिन अभी वर्तमान में जो स्थिति होगी उसमें लॉकडाउन जैसी स्थिति रहेगी। इसके विधिवत 144 के आदेश जारी कराए जाएंगे और प्रत्येक दिन जो है वो रात्रि 10 बजे से 6 बजे तक रात में लॉकडाउन जैसी स्थिति पहले से ही लागू कराई गई है। पूर्व में जो अपवाद पहले से थे कि आवश्यक वस्तुओं के लिए, मेडिकल सुविधाओं आदि के लिए जो छूट थी वो यथावत जारी रहेगी। दूसरा है कि जो अन्य दिवस हैं, और चूंकि रात्रि में यदि हमें 10 बजे से लॉकडाउन एनफोर्स कराना है, इसका अभिप्राय है कि बाजार हमको 9 बजे तक बंद कराना पड़ेगा ताकि 1 घंटे का समय रहे कि सभी लोग, दुकानदार, उनके स्टाफ घर तक आसानी से चले जाएं, उसमें कोई अप्रिय स्थिति उत्पन्न ना हो। तो बाजार जो बंद होने का समय रहेगा वो फिलहाल 8 से 9 ऐसा है कि उसमें हमारे पास फ्रीडम दिया हुआ है। उस पे आप लोगों के विचार आमंत्रित रहेंगे। तीसरा पॉइंट है, बॉर्डर पे जो पहले से सख्तियां थी वो अभी भी अनवरत जारी रहेंगी, उसमें कोई और अतिरिक्त परिवर्तन नहीं है।
गति को और थोड़ा बढ़ाया जाएगा उसमें। होली के जुलूस, गैर मेले आदि के आयोजन पे पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। शासन के ऐसे निर्देश आए हैं और किसी भी प्रकार का सार्वजनिक आयोजन, सार्वजनिक रूप से लोगों का एकत्रीकरण पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में हुए निर्णयों से अवगत कराने कलेक्टर सौरभ सुमन एवं पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया तथा आगामी त्योहारों के लिए व्यवस्थाओं की जानकारी दी गई। जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में लिए गए निर्णय से अवगत कराते हुए पत्रकारों को कलेक्टर सौरभ सुमन ने बताया कि शनिवार रात 10 बजे से लॉकडाउन रहेगा। इसके अलावा प्रतिदिन रात्रि 9 बजे तक व्यावसायिक प्रतिष्ठान भी बंद कर दिए जाएंगे एवं 10 बजे तक सभी दुकान संचालक, कर्मचारी एवं आमजन अपने घर पहुंच जाएंगे। साथ ही रेस्टोरेंट्स और खान पान की दुकानों में बैठकर खाने की वजह टेक अवे और होम डिलीवरी की व्यवस्था रहेगी। साथ ही जिला कलेक्टर ने समस्त जिले वासियों से अपील करते हुए कहा है कि सभी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें। मुस्लिम धर्मावलंबियों के दिन सभी बाजार बंद ही रहते हैं, दुकानें नहीं खुलती हैं, तो उस दिन भी लॉकडाउन जैसी ही स्थिति रहेगी। सामान्य स्थिति अब मंगलवार सुबह 6 बजे के बाद से बहाल हो पाएगी। शनिवार से शुरू होने वाला लॉकडाउन एक तरीके से यदि कहा जाए तो मंगलवार सुबह 6 बजे तक लगातार रहेगा। लॉकडाउन के दौरान जो त्योहार की रीत कुछ पड़ रही है, जैसे होलिका दहन, उस पर निर्णय हुआ है कि वो सिर्फ सांकेतिक रूप से 5 लोगों के माध्यम से पूर्ण किया जाएगा, जहां जहां भी परंपरागत रूप से। अखाड़ा की जनता से मेरी अपील है कि कोरोना का संक्रमण बहुत तीव्र गति से बढ़ रहा है और इस बार का संक्रमण बहुत ही खतरनाक प्रकृति का है। आने वाले त्योहारों में भी और अमूमन जो स्थितियां दिख रही हैं उसमें भी लगातार फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क का उपयोग लगातार करें, हाथ लगातार सैनिटाइज करते रहें अथवा साबुन से धोते रहें। त्योहार के दौरान अपने घरों में ही त्योहार मनाएं। विशेष रूप से जो होली का त्योहार है उसको घरों के अंदर ही मनाना है। इस बार की होली अपनी होली है, घर की होली है। जो निर्णय अभी लिए गए हैं उसमें लगातार लॉकडाउन की स्थिति रहेगी शनिवार से लेके सोमवार सुबह तक। होली के दौरान भी लगातार सारी दुकानें बंद रहेंगी। उस दिन भी जनता को अपने घर से बाहर नहीं आना है। मंगलवार सुबह से सामान्य स्थिति फिर से बहाल हो जाएगी। उनके आवश्यकता की सामग्रियां व्यापारियों से चर्चा करके उनके घरों तक डिलीवर कराने की व्यवस्था की जा रही है। तो सभी लोगों से एक बार मेरी फिर अपील होगी कि इस बार की होली बिल्कुल सुरक्षित होली रहे। होली से पहले भी और होली के बाद भी कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर का लगातार पालन करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। छिंदवाड़ा पुलिस सभी आमजन से अपील करती है कि कोरोना के संकट काल में अभी एक अच्छे नागरिक के रूप में नियमों का पालन करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। बीते समय में हमने इस प्रकोप को पहले भी देखा हुआ है और छिंदवाड़ा की जनता ने जिस जिम्मेदारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है, नियमों का पालन किया है, उसी परिपाटी में पुनः हमें नियमों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। महाराष्ट्र राज्य की सीमावर्ती जिला होने के नाते ये हमारे लिए और भी ज़्यादा स्थिति गंभीर बन सकती है यदि हमने अपने आप को नियमों में बांधने का प्रयत्न नहीं किया। मैं आमजन से आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि कोरोना से बचाव के लिए जो भी निर्देश शासन द्वारा जारी किए गए हैं उनका सभी लोग जिम्मेदारी से पालन करें। मास्क लगाना अनिवार्य है, कृपया बिना मास्क लगाए घर से बाहर ना निकलें। इसके अतिरिक्त जो लॉकडाउन संबंधी रात में 10 बजे से सुबह 6 बजे तक के निर्देश हैं उसका भी सभी लोग पालन करें। आगे आने वाले त्योहारों, विशेष रूप से होली और अन्य त्योहारों में जो स्वयं के प्रति और हमारे परिचितों, हमारे परिवारजनों और समाज के प्रति जिम्मेदारी है, जिस प्रकार से मेरी होली मेरे घर वाला जो थीम इस बार शासन द्वारा बताया गया है, सभी लोग अपने घरों में रहकर त्योहारों को शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं, सद्भाव के साथ मनाएं, ताकि हम आगे आने वाले समय में, अगले वर्षों में बहुत ही उत्साह और सभी के साथ मिलजुल कर त्योहारों का आनंद ले सकें। सभी सीमावर्ती स्थानों पे जो मुख्य मार्ग हैं उसमें शिफ्ट्स में ड्यूटी लगाई गई है। उसमें पुलिस और प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग का अमला लगातार मुस्तैद है। हमारा प्रयास है कि हम सीमावर्ती क्षेत्रों से आने वाले सभी वाहनों की चेकिंग करें, व्यक्तियों की थर्मल स्कैनिंग हो, और ये प्रयास निरंतर किया जा रहा है। और इसमें यहाँ कहीं भी और आवश्यकता है इसमें और अधिक सुधार किए जाएंगे।
सीहोर में एक वकील पर हुए जानलेवा हमले के विरोध में अधिवक्ताओं ने सुबह 10:30 बजे से 2 बजे तक न्यायालयीन कार्य बंद कर प्रतिवाद दिवस मनाया और प्रशासन को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर प्रोटेक्शन एक्ट शीघ्र लागू किए जाने की मांग की है। सीहोर में हुई गोली के कांड के विरोध में प्रतिवाद दिवस मनाए हैं। शाम से 2 बजे तक चल रहे हैं। राज्य अधिवक्ता परिषद के आह्वान पर सीहोरा में हुए अधिवक्ता के ऊपर गोलीबारी के हमले के विरोध में पूरे राज्य में आज प्रतिवाद दिवस मनाया जा रहा है। अधिवक्तागण सुबह 10:30 से 2 बजे तक काम से विरत रहकर प्रतिवाद दिवस मना रहे हैं। हम राज्य शासन से मांग करते हैं कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करें। अधिवक्ताओं की सुरक्षा के ऊपर शीघ्र से शीघ्र निर्णय लेकर प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाना चाहिए। इस हेतु आज हमने प्रतिवाद दिवस मनाकर ज्ञापन दिया है कलेक्ट्रेट में। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं निगम की टीम ने छापामार कार्रवाई में अमानक पॉलीथीन के खिलाफ मुहिम के तहत लगभग 25 किलो जब्ती बनाई और दंडात्मक कार्रवाई की। 2 विभागों की टीमों को सिर्फ 25 से 30 किलो अमानक पॉलीथीन मिली और दोनों विभागों की टीमें छोटे दुकानदारों पर निरीक्षण की धार आजमाकर काफी संतुष्ट दिखाई दे रहे थे। हमारे क्षेत्रीय अधिकारी महोदय श्री एसी करेरा जी के निर्देशानुसार एवं एनजीटी के आदेशानुसार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम एवं नगर पालिका की टीम के द्वारा पॉलीथीन अमानक छापामार कार्रवाई प्रति माह की जाती है। इसमें लगभग 25 से 30 किलो अमानक पॉलीथीन जब्त की गई और कुछ लोगों पे चालानी कार्रवाई की। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 2023 तक प्रदेश के हर परिवार का अपना घर होने की बात कर रहे हैं, तो वहीं छिंदवाड़ा जिले के ग्राम पंचायत खूनाझीर के कुछ दबंग एक आदिवासी गर्भवती महिला को मकान नहीं बनाने दे रहे हैं। जानकारी देते हुए पीड़ित परिवार ने बताया कि उनका परिवार लगभग 20 साल से ग्राम में निवास कर रहे हैं। उनका मकान जर्जर हो गया है, जिससे कभी भी बड़ा हादसा होने का खतरा है, लेकिन ग्राम के कुछ दबंग घर नहीं बनाने दे रहे हैं। दबंगों द्वारा उन्हें धमकी भी दी जा रही है। ज्ञापन सौंपकर परिवार ने कलेक्टर से राहत दिलाने की मांग की है। सर मैं कलेक्टर इसलिए आया हूँ, मैं 1 हफ्ता हो गया घर का काम खोला हूँ। मैंने मेरा घर जर्जर अवस्था में हो गया था, जो कि गिरने के काबिल हो गया था। वो हम कभी भी हादसे के शिकार हो सकते थे और हम लोग वहाँ पे 20 साल पहले से रह रहे हैं और पापा के द्वारा मतलब कब्जा किया गया था वहाँ पे और पापा ने हमको मतलब साइड में दिए हैं तो, और ग्राम पंचायत द्वारा हमको पट्टा भी दिया गया है। और उसमें जो गाँव के दबंग लोग हैं, ओम प्रकाश मौर्य, जीत सिंह मौर्य, राजकुमार मौर्य, मदन मौर्य, अभिनंदन मौर्य, ये लोग आए और सुबह से हमारा काम मतलब रुकवा के चले गए और उसमें काम में अड़चन डाल रहे हैं कि तुम लोग यहाँ मत बनाओ, हम यहाँ बनने देंगे। सर हम अनुसूचित जाति के अंतर्गत आते हैं, इसलिए हमको गाँव में जो है 3 भाग में देखा जाता है और तरह तरह की धमकियाँ दी जाती हैं कि तुम पूरे परिवार भी अगर मिल जाओगे तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। ऐसा करके हमारे घर को मतलब जो घर का जो निर्माण कार्य कर रहा हूँ मैं, उसको रोका जा रहा है और साथ में ये बोला जाता है कि तुम लोग यहाँ पे रहने दिया जाएगा तुमको। और अगर हम कानूनी कार्रवाई अगर करते हैं तो उसमें भी रोका जाता है कि तुम लोग जा क्यों रहे हैं कानूनी कार्रवाई करने की। कहाँ शिकायत किया? जी हमने अभी मौखर थाने में की थी, तो मौखर थाने पुलिस भी आई थी वहाँ पे, तो उनने बोली कि जो लड़का कर रहा है सही कर रहा है, लेकिन आप लोग क्यों दबाव बना रहे हैं। तो उन्होंने कह रहे कि नहीं यहाँ पे हम नहीं बनने देंगे। और पटवारी और आरआई साहब भी आ गए हैं, उनने भी कह के चले गए हैं कि ये जो कर रहे हैं सही बना रहे हैं और अपनी हद में बना रहे हैं, उसके बाद भी ये रोक रहे हैं। और सर मेरी बीबी है, अभी 1-1.5 महीने बच्चे सर उसकी डिलीवरी के, और मैं पूरा घर खोल के बैठ गया हूँ और पूरा सामान बाहर बिखरा पड़ा हुआ है। मेरी दवा खबरों में वक्त छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहे सिटी हलचल। वृंदावन व आशीर्वाद लॉन, चांद सिवनी बाईपास रोड, कुंडीपुरा थाना से 1 किलोमीटर दूरी पर वहता चौक, छिंदवाड़ा में स्थित वृंदावन व आशीर्वाद लॉन में विशेष सुविधाएं। लॉन 60,000 स्क्वायर फीट, हॉल 10,000 स्क्वायर फीट, किचन 5,000 स्क्वायर फीट, स्टेज 2,000 स्क्वायर फीट, 17 एसी रूम्स और पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था के साथ बुकिंग प्रारंभ है। संपर्क करें मोबाइल नंबर 9109306070। वृंदावन व आशीर्वाद लॉन, चांद सिवनी बाईपास रोड, कुंडीपुरा थाना से 1 किलोमीटर दूरी पर, वोहता चौक, छिंदवाड़ा। समस्त सम्मानित ग्राहकों एवं केबल ऑपरेटरों को सूचित किया जाता है कि आपके निवास या ऑफिस में लगे सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को किसी अन्य कंपनी के सेटअप बॉक्स से ना बदलें। यह ट्राई के नियम अनुसार कानूनी अपराध है।
अगर कोई केबल ऑपरेटर आपके सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को प्रलोभन देकर बदलता है तो आप हमें इन नंबरों पर सूचित करें। फोन नंबर है 07162 298 001। फोन नंबर है 07162 298 001। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में और चलिए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। जिले के मोखड़ विकासखंड के छोटे से गांव उमरा नाला के बच्चों ने जबलपुर में आयोजित सैपक टकरा फेडरेशन ऑल इंडिया के तत्वाधान में राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में अपने खेल का प्रदर्शन किया। अब ये चयनित बच्चे गोवा में 27 से 31 मार्च तक राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित प्रतियोगिता में प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगे। शुभकामनाएं देकर इन प्रतिभावान खिलाड़ियों को विदाई दी गई। सैपक टकरा जिला एसोसिएशन में आज उमरा नाला से 5 बच्चों का सिलेक्शन नेशनल के लिए हुआ है। जूनियर्स के लिए ऋतु धारे और सब जूनियर्स के लिए पीयूष, अनुप्रिया, दीपाली और डिम्पी, ऐसे मिला के पूरे 5 बच्चे उमरा नाला से गोवा के लिए नेशनल खेलने के लिए प्रस्थान करेंगे। आज जबलपुर 8 बजे इनकी ट्रेन है और ये फुटबॉल जैसा एक गेम है जिसे हैंड छोड़कर सभी भागों से खेला जाता है और पहली बार छिंदवाड़ा के इतिहास में जिला एसोसिएशन छिंदवाड़ा की ओर से 5 बच्चों का नेशनल के लिए सिलेक्शन हुआ है। ये हमारे जिले के लिए, हमारे गांव उमरा नाला के लिए बहुत ही प्रभावशाली और गौरवान्वित बातें हैं। और इनके साथ में जो कोच है मिस्टर पुष्पक धारे, ये जा रहे हैं और मुख्य प्रशिक्षक श्री राहुल उर्कुड़े जी, साथ में हमारे अरविंद भट्ट सर जी और मनोज कोलारे जी, सभी लोगों का सहयोग इसके लिए हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है और हम चाहते हैं कि ये लोग वहाँ से विनिंग होके आए और अपने जिले का नाम रोशन करें। धन्यवाद। चाइल्ड लेबर से छुटकारा दिलाकर बच्चों को स्वस्थ मेन स्ट्रीम में शिक्षा तथा पालन पोषण प्रदान करने के लिए सरकार तरह तरह से प्रयासरत है। इस संबंध में एक महत्वपूर्ण बैठक जिला पंचायत सभा कक्ष में संपन्न हुई, जिसमें एनजीओ सदस्य, किशोर न्यायालय के प्रतिनिधि तथा बच्चों के कल्याण से संबंधित समितियों के सदस्य तथा अधिकारी उपस्थित थे। आज हम लोगों ने बाल संरक्षण के मुद्दे पे एक बैठक ऑर्गेनाइज की, जिसमें हमारे नवीन सीडब्ल्यूसी के सदस्य, जेजेपी के सदस्य, चाइल्ड लाइन, एसडीपीओ और अन्य कम्युनिटी मेंबर्स अवेलेबल थे। उनको सबको वल्नरेबिलिटी मैपिंग की जिम्मेदारी दी गई है। वल्नरेबिलिटी मैपिंग मतलब ऐसे एरियाज जहाँ पे संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों की परिभाषा में आता है कि जैसे जहाँ पे सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस जा हुए हैं, चाइल्ड मैरिज के केसेस जा हुए हैं, या तो फिर कुछ ऐसे बच्चे जिनके पेरेंट्स डेथ हो चुकी है या जेल में है, या फादर शराब पीते हैं और उनका टेक केयर नहीं कर पाते हैं, या क्रिटिकली इल हैं पेरेंट्स। तो इस तरह के बच्चों के संरक्षण वाले एरियाज की वल्नरेबिलिटी मैपिंग और फिर बच्चों की भी साथ में आइडेंटिफिकेशन के प्रयास किए जाएंगे। तो आगे हमने भविष्य की इसमें कार्य योजना बनाई है कि इस तरह से प्रयास किया जाएगा। कोरोना संकट काल को देखते हुए आगामी पर्वों में कोविड गाइडलाइंस का परिपालन सुनिश्चित करने तथा आपसी सद्भाव एवं सौहार्द कायम करने के लिए कलेक्टर सौरभ सुमन ने धर्मगुरुओं की बैठक लेकर चर्चा की तथा सभी से जनहित में सहयोग की अपील की। मस्जिद हम लोग बंद नहीं कर रहे हैं। मंदिर मस्जिद का जो प्रबंधन है वो अंदर जाने के लिए स्वतंत्र है। दिन भर का क्रियाकलाप मंदिर मस्जिदों के अंदर और अन्य स्थानों पे होता है, वो सिर्फ मंदिर प्रबंधन, मस्जिद प्रबंधन और बाकी धर्मों के प्रबंधन के जो लोग हैं वो करें। आम जन का प्रवेश पूर्ण रूप से वर्जित। इंदिरा प्रियदर्शनी क्रिकेट मैदान इन दिनों बालाजी कप क्रिकेट टूर्नामेंट के रोमांचक मैचों से गुलजार है। बड़ी संख्या में दर्शक क्रिकेट मैचों का लुत्फ ले रहे हैं। बालाजी कप 2021 के बल्लेबाज मैदान पर पहुंचते हुए स्ट्राइक पर रोहन दुबे काफी अच्छी गेंद और निश्चित रूप से यहाँ ये हो सकता है स्लिप से 4 रन प्राप्त हुए सर्कुलर क्रिकेट क्लब को और रोहन को यह जीवन दान। फिर से बहुत ही अच्छी गेंद और
एक बार फिर से बहुत ही अच्छी गेंद, बहुत ही सुंदर फिर से बहुत ही अच्छा स्टेप, कोई भी फील्डर मौजूद नहीं वहां पे। रोहन के बल्ले से अब दूसरा चौका और टीम को स्कोर बढ़ते हुआ 8 रन। तीन ओवर समाप्ति पर और साथ में व्यक्तिगत पुरस्कार यहाँ पर आयोजन समिति के द्वारा प्रदान की जाएगी। जीएनएम ट्रेनिंग सेंटर जिला चिकित्सालय की छात्राओं ने आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और अपनी समस्याओं से प्रशासन को अवगत कराया। सर हॉस्टल की समस्या है हमारा छोटा सा हॉस्टल है। वहाँ पे मतलब 32 कमरे का हॉस्टल है। वहाँ पे 96 लड़कियाँ रह रही हैं एक साथ। एक रूम में 4 लड़कियाँ रहती हैं। तो अभी एक पॉजिटिव केस भी निकल चुका है कोरोना का। तो उस वजह से हमको सामने वाली जो बिल्डिंग बनी है नर्सिंग हॉस्टल की, मेडिकल कॉलेज की, तो वो हमें अलाउ की जाए और जो आसपास की गंदगी है उसको साफ किया जाए, इन समस्याओं का निवारण किया जाए। मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ ने आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम अपना 17 सूत्री मांगों का ज्ञापन प्रशासन को सौंपा। देश के हित में करेंगे काम करेंगे पूरे दाम, देश के हित में करेंगे काम करेंगे पूरे दाम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। राज्य कर्मचारी संघ की ओर से आज 17 सूत्री मांगों का ज्ञापन है और पूरे प्रदेश में दिया जा रहा है। हमारी 17 सूत्री मांगे हैं। मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन सौंपा गया है। आज विकासखंड और तहसील स्तर से माननीय मुख्यमंत्री जी को तहसील और एसडीएम महोदय जी को ज्ञापन सौंपा जा रहा है मध्य प्रदेश स्तर पर, जिसमें 17 सूत्री मांगे हैं। प्रथम है, हमारी मुख्य मांग है शासकीय कर्मचारी की रोकी गई वार्षिक वेतन वृद्धि प्रारंभ कर एरियर सहित भुगतान किया जाए। जो वेतन वृद्धि अभी इंक्रीमेंट रोका है उसका भुगतान किया जाए। केंद्र के समान डीए दिया जाए। शिक्षा विभाग में शिक्षकों को वेतनमान योग्यता के अनुसार पदनाम प्रदान किया जाए। समस्त विभागों में लंबित अनुकंपा नियुक्तियों में आवेदकों की शीघ्र नियुक्ति की जाए। विभागों में कर्मचारियों को पदोन्नति प्रदान की जाए। पदोन्नति की प्रत्याशा में पुलिस विभाग में प्रदान किए जा रहे पदनाम को विभागों में लागू किया जाए। शासन के आदेशानुसार विभिन्न विभागों में कार्यरत संविदा कर्मचारी को 90% वेतनमान देकर लाभान्वित किया जाए तथा नियमितीकरण किया जाए, जो संविदा में बहुत दिनों से चल रही लंबित मांग। विभिन्न विभागों में लिपिकों की व्याप्त वेतन विसंगतियों को समाप्त किया जाए तथा अग्रवाल वेतन आयोग की शेष अनुशंसाओं को लागू किया जाए। अध्यापक संवर्ग के रुपये क्रमोन्नति आदेश शीघ्र जारी किए जाए। पंचायत, शिक्षा विभाग सहित सभी विभागों में अंशदायी पेंशन के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए। इस तरह से हमें 17 बहुत सारी मांगे हैं जिसको शासन को हमने ध्यान आकर्षित किया है। अगर इस पर शासन हमारे बारे में नहीं सोचती है तो उग्र आंदोलन के आगामी तैयार की जाएगी। ये तो थी फिलहाल अभी की खबरें और आइए अब इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। नारियल को बनाया विकास का प्रतीक, जिला भाजपा अध्यक्ष ने महत्वपूर्ण विकसित स्थलों पर फोड़े नारियल।
सीहोर में वकील पर हुए हमले की घटना से गुस्से में है अधिवक्ता संगठन। जिला अधिवक्ता संघ ने सौंपा प्रशासन को ज्ञापन। आगामी पर्वों पर कोरोना संक्रमण की काली छाया, आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में हुए निर्णय। और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हुआ सक्रिय, बाजार में किया निरीक्षण, अमानक पॉलिथीन की जब्त। सिटी हलचल के हमारे इस अंक में फिलहाल इतना ही। नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। हमें हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।